चाहत है कि बिहार में टूरिज्म जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़े, जिसको दुनिया नहीं जान रही है कि बिहार में ऐसी चीजें हैं। उम्मीद है कि इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा देने में कामयाब होंगे और हमारा टारगेट होगा कि टॉप 10 में कम से कम हम लोग आए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बात करेंगे तेजस्वी यादव की, जिन्होंने एक और विभाग की कुर्सी संभाल ली है। आपको पता है कि तेजस्वी यादव के पास पहले से ही कई विभाग हैं। अब बावजूद इसके तेजस्वी यादव के पास पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। आपको यह भी पता है कि सुधाकर सिंह, जो कि पिछले कुछ ही दिनों पहले बिहार के कृषि मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह पर कुमार सर्वजीत को बिहार का कृषि मंत्री बनाया गया है। लेकिन कुमार सर्वजीत के पास जो विभाग था, यानी कि पर्यटन विभाग, उसकी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को दे दी गई है। तेजस्वी यादव ने उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए कुर्सी भी संभाल ली है। गुरुवार को तेजस्वी यादव पर्यटन विभाग की कुर्सी पर बैठे, उन्होंने पदभार संभाला और इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट भी किया और तस्वीरें भी साझा की। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने कुर्सी संभालने के बाद क्या कुछ ट्वीट में लिखा है, वो हम आपको दिखाते हैं। लिखा है, आज पर्यटन विभाग के मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। हम सभी को ब्रांड एम्बेसडर बनकर बिहार की ब्रांडिंग और प्रमोशन करना है। हमारी कोशिश है कि राज्य में बुनियादी सुविधाओं, व्यवस्थाओं और विश्व स्तरीय टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के साथ साथ पर्यटन केंद्रों की संख्या भी बढ़ाएं। तो तेजस्वी यादव ने यह ट्वीट तब किया जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया, पर्यटन विभाग का कुर्सी संभाला उन्होंने इस विभाग का। आपको पता है कि तेजस्वी यादव के पास पहले से भी कई विभाग हैं, जैसे कि अगर हम आपको बताएं कि इससे पहले तेजस्वी के पास कौन कौन से विभाग हैं, तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग है उनके पास, नगर विकास और आवास विभाग है उनके पास, पथ निर्माण विभाग है उनके पास, इसके अलावा ग्रामीण कार्य विभाग भी तेजस्वी यादव ही देख रहे हैं। अब उसके बाद एक और जिम्मेदारी, एक अतिरिक्त विभाग भी तेजस्वी यादव के जिम्मे हो गया है, जिसका जो कि पर्यटन विभाग है, और उसकी कुर्सी उन्होंने संभाल ली है, पदभार ग्रहण कर लिया है। उसके बाद तेजस्वी यादव ने एक और ट्वीट किया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने यह ट्वीट अलग से किया है और यह ट्वीट क्या बता रहा है वो भी आप समझेंगे। ट्वीट में तेजस्वी यादव ने लिखा है, ललित भवन से लेकर डाक बंगला तक के मार्ग को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सुसज्जित इस सड़क पर लैंडस्केपिंग, लाइटें, साइनेज बोर्ड, सड़क किनारे सुंदर पौधे, हरियाली, डस्टबिन, पार्किंग, प्रॉपर ईटिंग आउटलेट्स के साथ साथ चौराहों का ब्यूटिफिकेशन भी होगा। तो पटना वालों के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ी खुशखबरी दी है और बताया है, ऐलान किया है कि ललित भवन से लेकर डाक बंगला तक के मार्ग को मॉडल सड़क बनाया जाएगा और ऐसा सड़क बनाया जाएगा जिस सड़क पर सारी सुविधाएं होंगी, लाइटिंग से लेकर के, डस्टबिन से लेकर के हर तरह की सुविधा आपको मिलेगी। खाने पीने की चीजें भी अगल बगल रोड के आपको अच्छी सुसज्जित ढंग से तरीके से आपको प्रभार जो है, अतिरिक्त प्रभार जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट का माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको सौंपने का काम किया है और हम सब लोगों की चाहत है कि बिहार में टूरिज्म जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़े। ये धरती मोक्ष और ज्ञान की धरती रही है। यहाँ अलग अलग धर्म से लेकर के, सीता मैया की जन्म स्थल से लेकर के, बौद्ध, महावीर, जैनिज्म और कई महाराजा, राजा अशोक, चाणक्य की धरती रही है। हम लोगों का प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक ट्रैवलर्स और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो फॉरेन से आते हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए। लेकिन उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस पर हम लोगों का फोकस रहेगा। प्रमोशन, कैसे हम प्रमोट करें अपने इतिहास के पन्नों को, चाहे नालंदा की चीजें हो, विश्वविद्यालय हो, फर्स्ट डेमोक्रेसी ऑफ वैशाली हो, इन सारी चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे। और देखा जाएगा जो अनसीन या अनआइडेंटिफाइड प्लेसेस हैं, जगह हैं जिसको दुनिया नहीं जान रही है कि बिहार में ऐसी चीजें हैं, वैसी चीजों को भी आइडेंटिफाई करके वी विल प्रमोट। तो आप सब लोगों के सहयोग के साथ उम्मीद है कि इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा देने में कामयाब होंगे और हमारा टारगेट होगा कि टॉप 10 में कम से कम हम लोग आए। अभी 15 में है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बातें तेजस्वी यादव ने कहा है और कहा है कि धीरे धीरे पर्यटन विभाग को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। और तेजस्वी यादव जब पर्यटन विभाग की कुर्सी पर बैठे, जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया, उस दौरान उन्होंने
एक बड़ी बात कही और कहा कि सभी को एम्बेसडर बन करके बिहार को प्रमोट करना होगा। सभी को मतलब जनता को भी उन्होंने संबोधित किया इस दौरान और कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि बिहार को किस प्रकार प्रमोट करना है। हम जो बिहार का ही छीछा लेदर बाहर में या फिर यहां पर करते हैं वो ना करें, आशय यही हो सकता है। अब तेजस्वी यादव ने नए विभाग की कुर्सी संभाल ली है। देखना होगा कि पर्यटन के क्षेत्र में बिहार में कितना बढ़ावा होता है, क्योंकि पर्यटन के काम तो हो रहे हैं बिहार में। पर्यटन की नई नई चीजें विकसित की जा रही हैं, नए नए पर्यटन स्थल को विकसित किया जा रहा है, उनमें खर्च किए जा रहे हैं, पर्यटक भी अब बिहार में आने लगे हैं। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव के पास ये जिम्मेदारी भी होगी कि बिहार को और भी बड़ा टूरिस्ट हब बनाया जाए, बिहार में और भी चीजें विकसित की जाए। कई जिलों में ऐसी चीजें हैं, ऐसी विरासतें हैं जिनको विकसित करने की जरूरत है, चाहे वो रोहतासगढ़ का किला हो, चाहे वो सीतामढ़ी की जगह हो, चाहे वो माता सीता का मंदिर हो, वहां भी टूरिज्म विकसित किया जा सकता है, बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। तो ये सारी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव की जिम्मे आ गई है। अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में इसे ले सकते हैं तेजस्वी यादव, और इस पर काम भी किया जाना चाहिए। पर्यटन विभाग से लोगों को काफी उम्मीदें भी हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।